जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और ये गुरुजनों की दया है जब उनकी ओर ध्यान जाता है और इतना व्यस्त होते हुए भी आप परमेश्वर कृपा करते हैं कि उनकी तरफ ध्यान जाए और यही सबसे सुंदर कृपा है। बहुत बहुत भारी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। या प्रश्न आया, प्रश्न लेते हैं या फिर भजन से शुरू कर सकते हैं। भजन भी ले सकते हैं। भजन से शुरू कर सकते हैं। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण धूल से बढ़ कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी
तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। पार हुई पत्थर की अहल्या चरण धूल के पाने से। निर्मल हो गया पंपा सर भी शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गाए युग से वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए चरण धूल में करके स्नान। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। जिन चरणों में गंगा बहती उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में ना डोले ना कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों का धाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है, बड़ी दया है। प्रश्न आया कि महाराज बोलते हैं कि हम एक हाथ से करछी चलाते हैं और दूसरे हाथ प्रभु के श्री चरणों में रखते हैं, और फिर जब करछी चलाना बंद कर देते हैं तो दोनों हाथ प्रभु के श्री चरणों में रखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बेस ये है कि स्वामी जी महाराज की साधना है कि काम करते करते स्वामी जी महाराज की साधना सुबह शाम की साधना नहीं है
कि सुबह कर लिया जाप और शाम को कर लिया जाप, इस तरह की साधना नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना काम को साथ लेके चलने की साधना है। जो भी काम कर रहे हैं तो एक हाथ प्रभु के श्री चरणों में रखा। क्या मतलब इसका? कि प्रभु आपकी शक्ति से ही ये काम हो रहा है। और फिर अ, और फिर और जब वो काम पूरा हो जाए तो दोनों हाथ प्रभु के, कि प्रभु आपने करवाया आपके श्री चरणों में वापस। राइट। सो हम हमें दिन में कितने काम करते हैं, हम लगे रहते हैं काम करने, राइट। और जो स्पेशली कामकाजी महिलाएं हैं या पुरुष भी, पुरुष की कौन सी ड्यूटी आसान होती है? सो सभी काम में ही लगे हुए हैं, राइट। अपने निजी, अपने आजीविका के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल। सो पेट पूजा जिसे महाराज कहते हैं, तो ये पेट पूजा किस तरह से साधना बन जाए, राइट। जब आप फुल फ्लेश्ड काम करते हैं, समय नहीं होता आपके पास, कितना कुछ पाइल अप किया होता है, कितना कुछ करना होता है, दिन का समय नहीं होता। पर फिर भी महाराज कहते हैं कि समय हम निकालते हैं। लेकिन वो जो इतना ज़्यादा चंक समय हम पेट पूजा के लिए जो पेट पूजा के लिए जाता है, अर्निंग में जाता है, तो वो फिर या अर्निंग में चले जाए, या फिर अगर जो घर में महिलाएं रहती हैं वो भी कौन सा, उनके पास भी बहुत काम होता है करने को। कईयों का नहीं होता, कईयों को अवकाश मिला होता है। सो वहाँ पर भी कैसे आप, जिनको पास तो समय है, जिनके पास समय है, महाराज ने ऐसी ड्यूटी दे रखी है कि समय है बहुत, वो तो फिर लिटरली जॉब करते हैं, राइट। तो क्या फिर जो लोग जिनके पास समय समय बहुत कम है, या फिर समय और चीज़ों में बहुत ऑक्यूपाइड होता है, उसे फिर वो साधना कैसे बना सकें? तो फिर महाराज कहते हैं कि जब आप अपना कार्य शुरू करते हैं तो बोलिए कि प्रभु ये आपकी शक्ति से ही हो रहा है, आप ही करवाने वाले हैं। और फिर उन्हीं को समर्पण करके कि ये जो इतना सारा समय व्यतीत हो रहा है, ये सब मेरी साधना है, ये सब मेरी साधना है। मेरे वहां पर भी अगर हम साधना मय चलते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा मन बिल्कुल परमेश्वर में चाहे लगा हुआ है। अगर उन्हीं की शक्ति बार 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 याद आती है तो फिर, या फिर हम दच्चित होके काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब काम कर लिया तो जरूर बोलें कि प्रभु ये आपने करवाया, और आप ही के श्री चरणों में, आप ही के श्री चरणों में, यही मेरी पूजा आपके श्री चरणों में, आपने करवाया, आप ही करवा सकते हैं, नहीं तो मेरे बस की तो बात नहीं है ना। अपने बस की बात कैसे हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, संपूर्ण हो ही नहीं सकते कार्य। परमेश्वर की दया होती है, कृपा होती है, तभी सुचारू रूप से कार्य चलते हैं, तभी होते हैं, संभव बनते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। कहाँ से बनेंगे? बन ही नहीं सकती। जिनको लगता है कि बन रहे हैं, नहीं नहीं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा ही होती है जो कि संभव बनाती है, जो कि संभव बनाती है। इतना सुंदर लगता है बच्चे जब आते हैं और और पूछते हैं सब्जियां हैं आपके पास? है ना, कईयों को शौक होता है, अभी सबको नहीं होता, बट जिनको शौक होता है तो वहां पर वे आते हैं, पूछते हैं। और देखिए ये महाराज की नहीं कृपा तो और क्या है कि टीचर्स पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चों को, मेरे पास बच्चे हैं जिनको सर्विस लर्निंग आवर्स चाहिए, तो कब आप शुरू कर रहे हो? कितनी भारी कृपा है इस तरह से पूछने की, जो कि आप मतलब बच्चे आके आपसे मिलते हैं जो कि आप उनको पढ़ा भी नहीं रहे होते, या फिर
जिन बच्चों ने आपको रास्ते में देखा होता है और वो अब आपकी क्लास में बैठे होते हैं, वो आपको महसूस हो रहा होता है कि कितनी ज़बरदस्त शांति है, वो शांत है कि भाई हम कहाँ। और जब आप बात करते हैं और उस तरह से अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं कि आपके लिए मैं इतनी दूर से मुझे लाया जाता है, सुन रहे होते हैं चुप करके, शांति होती है ज़बरदस्त, बहुत शांति होती है। और शायद इसीलिए परमेश्वर आज का दिन भरा होता है। और मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, पर भरा हुआ था, दिन भरा हुआ भी था, किंतु शांत था, हलचल नहीं थी, अनरेस्ट नहीं था। और या जब आप बच्चों के सामने आई गेस अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं कि अरे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे, तो देखने में वो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कोई एक्साइटेड होके यू नो एक्साइटेड है हमारे साथ काम करने में। सो तभी तभी नेचुरल रहना और अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करना, और इस तरह से तो पूरा बहुत बहुत भारी कृपा, बहुत भारी कृपा ही है। मेरे पास शब्द नहीं है ऐसी कृपाओं के, ऐसी दया के, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, बिल्कुल बहुत कृपा है। आज भी बहुत बहुत सुंदर। सो प्रश्न आया, या फिर रामायण जी ले लेते हैं, बच्चों पे प्रश्न आए हैं और हम लेंगे उनको आगे जाके। और माह भी ख़त्म हो रहा है आज आपके, तो इस मंथ का आखिरी, अगस्त का आखिरी दिन है। मैं सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत सुंदर ढंग से सितंबर अगस्त की ड्यूटीज़ निभाई हैं और बहुत सुंदर ढंग से सब किया, बहुत बहुत प्यार से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, और बहुत बहुत दया है, बहुत दया है। महाराज की इतने लविंग साधक दिए हैं जो कि बिल्कुल कसावा रखते हैं, चाहे शेयरिंग करनी है, चाहे जंप इन करना है, चाहे जैसे मर्जी है, जैसे मर्जी है। ये महाराज की दया नहीं तो कृपा नहीं तो और क्या है कि बुरा नहीं मानते हैं। इतनी भारी भरकम कृपा है, बहुत बहुत भारी कृपा है। सो परमेश्वर सबका जीवन सफल करें, सबका मानव जीवन सफल हो। और मेरी तो बहुत इच्छा है कि सब जीते जी महाराज की शिक्षाओं को अंगीकार करके आनंद लें, आनंदमय जीवन बिताएं, कि महाराज की शिक्षाओं में कैसे आनंदित रहा जाता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक अलग सी ही है कि बस बहुत जबरदस्त, बहुत ही बहुत कुछ। या हम लगे रहें। बहुत बहुत प्रभु की बहुत कृपा है, और बहुत दया है, बहुत दया है। बच्चों का भी बालकांड का आरंभ होगा अब, और होने जा रहा है। आई थिंक जनरल भी ओपन कर देते हैं, पर जो भी ओपन लिखा, तो महाराज ने लिखवाया तो नहीं था कि यही लोग आए, ऐसे लोग आए, जनरल ही था। सो जो आए हैं और तो ले और आनंद लें। थोड़ा सा हमने एज गैप कर दिया है, बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का, पर छोटे बच्चे सिर्फ 2 ही हैं, तो पर वो उनको समझ आती है सारी। तो मुझे लगता है कि मैं, अगर और नहीं आते तो उन 2 को वापस
बड़े वाले में ही कर दूंगी, बड़ों के साथ ही, क्योंकि उनकी उनकी जो इंटेलेक्ट है वो बड़ी है, वो समझते हैं बड़ा कुछ, तो वो बड़ों में भी शामिल हो सकते हैं, एक भी रख सकते हैं अगर और नहीं आता तो। सो एडल्ट बुक क्लब्स अब जो बालकांड का है वो आरंभ हो जाएंगे। वो हम रामोपासना की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम रामोपासना आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि कई रामोपासना समाप्ति पर भी हैं। सो हम रामोपासना आरंभ कर सकते हैं, और रामोपासना के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं जो साधक करना चाहें। रामोपासना में हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अक्षर अक्षर अंगीकार करते हैं और समझते हैं कि उनके नियम क्या हैं, उनकी सोच कैसी है, और उनकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं हमसे एज अ साधक, कि हमें कैसे बनना चाहिए, इस तरह से। सो हम उस राह पर जाएंगे, वो कर लेंगे। सो चलिए हम चलते हैं रामायण जी पर। पेज है 241। एक रात को मैं तदा था धनुष वर बाण, सरयू तट की वनी में गया धनुष को तान, गर्जन करते सिंहते गूंज रहे नदती, दौड़े फिरते जीव थे नाना चित्र शरीर, वन भैंसे थे बाघ थे
सो राजा दशरथ अपनी कहानी सुना रहे हैं। सरयू तट की वनी में गया धनुष लेके रात में गए हैं। सो सिंह गरज रहे थे, जीव दौड़ रहे थे, सुन रहा था सब कुछ। जितने भैंसे भी भाग रहे थे, खूब रौनक थी रात में। हाँ, और हस्ती भी दौड़ रहे थे, मेंढक, सब कुछ सुन रहा था उन्हें। और सरयू नदी के तट पर मैं तब खड़ा था। मैंने हथियार पकड़े हुए थे और अपना निकाला सारा तैयार करने को प्रहार। तभी मैंने डब 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 की आवाज सुनी, मानो मुझे लगा जल में हाथी आया है पानी पीने। और मुझे लगा, हाँ, सूंड डाली है ऐसे लग रहा है। और जैसे ही शब्द सुना मैंने तीर मार दिया। हाँ, आवाज आ गई, ये तो मानव की वाणी थी। ओ बाप रे। और सुनता था, ये किसने मारा बाण? इस समय मैं जल भर रहा था, मेरे को क्यों मार दिया? ये तो रात का समय है, रात के समय कैसे मारा गया? और कहते कि तापस हूं, निर्वैर हूं, इसके कहा कोई कर्म, कोई उत्पात नहीं मचाता, उसको किसने मार दिया? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कौन से अपराध किया जिससे मैं मारा गया? वनी हूं, मुनि हूं, निरपराधी हूं, तो दंड ना देता हो कभी, जिसने कभी दंड ही नहीं दिया हुआ और जिसने कभी वैर विरोध ही नहीं किया, उसको मार दिया बिना ही। और मेरे तो जटा ऐसी हैं, तो किसने मारा, क्यों मारा, किसको क्या मिलेगा मुझे मार के? देखिए, एक्सीडेंटल है सब। राजा दशरथ की क्या हालत हुई होगी उस समय, बाप रे। बिल्कुल, क्योंकि एक्सीडेंटल था, गड़बड़ हो गई, गलती से हो गया सब कुछ। और पर इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा जो ये घटना घटी। और जरूर होगा कुछ। हर कड़ी जुड़ी होती है, पर इसके पीछे भी जरूर होगा कुछ। और क्योंकि हम सब अपना अंत पैदा से पहले लिखवा के आए होते हैं। हमारा जन्म नहीं होता, जैसे ही जन्म होता है उसी समय हमारा अंत निश्चित होता है कि हमारी मृत्यु कैसी होगी। सो ये निश्चित था, ऐसा होना है ना, ऐसा होना है। और तभी वे घटना रची गई और तभी अपने अंत समय में राजा दशरथ को ये सब याद आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, उनकी पत्नी कहती है कि आप तो सत्य के पथ पे रहे हो सदा, और इवन मोह में, रुदन में, अपने बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ उसमें भी यही कह रही थी कि आप तो सदा न्याय में रहे हैं। पर देखिए कितनी घटनाएं छिपी होती हैं, चाहे एक्सीडेंटल हुआ है, चाहे एक्सीडेंटल पीड़ा गई है, उन्होंने कोई जानबूझ के ऐसे पीड़ा नहीं दी है, और एक्सीडेंटली ये सब हुआ। और पर कैसे सारे का सारा परिवार ही खत्म हो गया, इवन दो एक्सीडेंटल था। पर होगा कुछ इसकी बात तो कहीं सुनी नहीं, पर जिस तरह से ये हुआ, ये घटना रची, या तभी तो फिर आगे की घटनाएं रचती हैं, तभी फिर आगे का फल मिलता है। देखिए, एक चीज हम नोटिस करें यहाँ पर, हर चीज क्योंकि घटना घटित होती है, सकाम चीजें होती हैं, सो आगे फल मिलता है, उसका आगे फल मिलता है, भुगतते हैं, फल मिलता है। किंतु जैसे गुरुजन हमें
सिखा रहे हैं निष्काम कर्म करने का, और जैसे प्रभु ने निष्काम कर्म भी करते हैं और किए हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे, जब राजा ने तीर चलाया तो उसका स्वार्थ था ना, कामना थी, अकेट के लिए आए थे कि कोई मिले, अपनी इंजॉयमेंट के लिए वो ये कर रहे थे, अपनी इंजॉयमेंट के लिए पशु मार रहे थे, अखेट खेल रहे थे रात में आके। अपनी कामना, अपनी डिजायर के कारण उन्होंने जो कर्म हुआ उनसे एक्सीडेंटली चाहे था, पर उसकी इंटेंशन वो थी, पीछे अपना इंजॉयमेंट थी, अपना प्लेजर था, आनंद आता था, और ऊपर से ये भी था कि मैं बिना सुने भेदन कर सकता हूँ, ये भी चीज होगी, इसका भी कहीं ना कहीं गर्व होगा कि मैं बिना देखे सुनकर ही भेदन कर सकता हूँ। और तीर उनका अभेद्य नहीं था, उनने सुनी, वो गड़गड़ करके आवाज सुनी कि पानी में कोई कर रहा है, और उनका तीर अचूक था, लगा तीर जाके। पर वो साउंड तो सुन सकते थे, पर जरूरी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे कि किसकी साउंड है, और वहां निर्दोष मारा गया। और वहां पे देखिए एक और चीज बहुत, देखिए महाराज कैसे सिखा रहे हैं, यही चीज आप युद्ध में यूज कर रहे हैं, राइट? यही चीज आप युद्ध में यूज कर रहे हैं, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने देश के लिए या इस तरह के लिए युद्ध में ये वाली चीज यूज करेंगे, जैसे कि अर्जुन करते थे। अर्जुन को करवाया प्रभु ने युद्ध में इस तरह की शक्ति यूज करना। लेकिन जब हम अपना स्वार्थ के लिए, अपनी कामना के लिए करते हैं यूज इन चीजों को, तो फिर वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है, वहां पे ही गड़बड़ हुई, तभी फिर उसका फल मिलता है। और जैसे महाराज कहते हैं कि तभी राजा दशरथ और ये सब जो काम है, ये सारे सकाम कर्म है, राइट? राजा दशरथ के जितने भी कर्म हैं इस तरह, ये सकाम कर्म है, निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म होते तो बिना स्वार्थ के, निष्काम को अगर हमने क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि मैं निष्काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, तो उसमें लोभ नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है। जैसे कि कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपको बीज चाहिए होता है, आप इधर कांटेक्ट करते हैं, उधर कांटेक्ट करते हैं, तो आपको आप अपने लिए नहीं कर रहे होते, है ना? आपका अपना निजी कुछ नहीं होता, आपको निजी तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जब आप आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों बच्चों की खुशी के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए या इस तरह की आपकी भावना जब होती है, उसमें आपका पन नहीं होता कुछ, उसमें आपको होता है कि आप आनंद दे रहे हैं दूसरों को, इस तरह की बात स्प्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर आपको निष्काम चीज है वो, राइट? निष्काम चीज है, वो चीज आ जाती है, इसमें मेरापन नहीं रहता। तो जहाँ निष्काम कर्म हो रहा है वहां तो कर्म योग हो रहा है, और जहाँ कर्म योग हो रहा है वहां तो फिर वो तो फिर पूजा बनती है, वो पूजा है, राइट? वो पूजा है। अगर आपका कोई निजी उद्देश्य है, यहीं पर उद्देश्य आ जाता है, मुझे ये मिले, मेरे को रिकॉग्निशन मिले, मुझे ये नहीं, ये सब है ही नहीं एजेंडा में, तो फिर आप करते जाते हैं। तब फिर अगर एजेंडा है क्यों मुझे ये मिले, मेरे को इसमें बढ़ोतरी हो, मुझे ये मिलेगा, इससे ऐसे मिलेगा, इन लोगों को पता चले ना, कुछ नहीं। सो इसलिए महाराज ने भी बहुत बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया था निष्काम और सकाम का, पूरा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि जब एक सैनिक अपना युद्ध क्षेत्र में जब लड़ता है, लड़ने का था, वैर का था, जब वो युद्ध क्षेत्र में लड़ता है, वो अपने देश के लिए लड़ता है, वो अपनी भूमि के लिए लड़ता है, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ता है, देशवासियों के लिए वैर उसका निकल रहा होता है। लेकिन अगर घर आके अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, अब क्रोध में, वही क्रोध है, पर यहाँ पे
अपनी क्रोध में, अभिमान के कारण अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है या फिर अपने पड़ोसी को मारता है, तो वहां उसको जेल हो जाती है, क्योंकि वहां उसकी इंटेंशन रक्षा नहीं है, वहां तो अपनी अहम की पूर्ति है। सो इसलिए जो राजा दशरथ हैं, वो उनका ये कर्म इवन दो एक्सीडेंटल था, अनफॉर्चुनेट था, पर उसके पीछे क्या था? अपना आनंद, अपना आनंद और अपना जो उनके पास कला थी, वो अपने आनंद के लिए वो यूज कर रहे थे, राइट? अपने आनंद के लिए यूज कर रहे थे, ये बात है। अब देखिए, और लेते हैं, और चीजें लेते हैं जो जो हमारे से रिलेटेड है, राइट? सत्संग हो रहे हैं, अलीराजपुर का केस ले लेते हैं, घर घर हर वीक इस तरह का सत्संग महोत्सव हो रहा है। अब यहाँ पे अगर स्वार्थ है कि ओ भाई लोगों को पता चले कौन करवा रहा है सत्संग, कौन कर रहे हैं सत्संग, कहाँ से आ रहा है सब कुछ, कहाँ से हो रहा है सब कुछ, ये चीज हो आप, है ना, ये चीज है। और ये तो पूरी पूरी सकाम ही सकाम है, और बिल्कुल और भी निम्न कोटि की। पर जहां यहाँ पर ये है, इंटेंशन ये है कि उस क्षेत्र में रियल सेंस में भक्ति आए, राइट? कर्म योग की भक्ति आए, इस तरह की भक्ति आए, तो और वहां पे कुछ एक यू नो कुछ परमेश्वर दया करके कुछ इस तरह की लहर आए, राइट? कि रियल सेंस में भक्ति, ये नहीं कि गौणी भक्ति, उच्च कोटि की भक्ति आए। तो ये जो प्रयोजन है, तो फिर डेफिनेटली ये तो फिर आपका, ये तो पूर्ण रूप से जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब कुछ निष्काम है। हाँ, जो घर में करवा रहे हैं उनका क्या प्रयोजन आ जाता है, ये उनकी अपनी है, राइट? ये उनकी अपनी है, अपना कर्म बनता है, कर्म योग बनता है, राइट? इस तरह से है। अब जो दूसरी जगह पे सत्संग आरंभ हुआ है, देखिए 1 महीना हो भी गया, उनको उनका टारगेट है नवंबर 21, राइट? नवंबर है टारगेट, तो अब रह गए सितंबर और अक्टूबर, 2 ही महीने रह गए, जिसमें उनका अब प्रवचन स्टार्ट हो गए हैं, स्ट्रक्चर बन गया है, जो कि नहीं था। अगर यहाँ पे फिर अगर सकाम चीज आ जाती है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, उसका क्या फल, राइट? पर अगर निष्काम भाव से हो रहा है कि नहीं, महाराज की इच्छा थी और महाराज की इच्छा है कि वहां हो सत्संग, और ये लोग खुद अपने बलबूते पे करें, और किसी के आगे नहीं जाना पड़े कि भी आ जाइए यहाँ करने सत्संग, नहीं, खुद करें, खुद तैयारी करें और खुद करें, तो कितनी बड़ी बात है, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल है। सो इसलिए हम करें, हम निष्काम, ये हम बिल्कुल आइडेंटिफाई करके, सजग करके, ये मेरा निष्काम हो रहा है या फिर सकाम हो रहा है, पूर्ण रूप से निष्काम है या सकाम है। और जहां जहां अपना सकाम को हम डिलीट मारते जा सकें, तो उतनी साधना बहुत सुंदर हो जाती है, पूरी निष्काम हो जाती है, कोई निजी स्वार्थ ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है इस तरह की कि कुछ हो, है ना, ये बात। तो निष्काम होना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरापन, मेरी चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके लिए, गुरुदेव के लिए ये चीज है। फिर से आते हैं, वही क्वेश्चन पे आ गया कि कार्य कर रहे हैं, महाराज की शक्ति से कर रहे हैं, और कार्य खत्म कर लिया, सब कुछ उनके श्री चरणों में अर्पण कर दिया, पूरा चित्त फिर से वहां लग गया, ये हो गया सिंपल, राइट? आरंभ भी उनसे, समापन भी उनसे, साइकिल चलता गया, आरंभ भी उनसे, समापन भी उनसे। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, इतनी भारी कृपाएं बरसाते हैं, तो आनंद देते हैं अपनी चर्चाओं में, अपनी शिक्षाओं में, और उसका तो शब्द ही नहीं। साई, हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के शीशी चरणों में। जय जय राम, जय जय।